आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स क्लास 12 का मैट्रिक्स का पार्ट 2 पे डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 पे हमने क्या पढ़ा था, पार्ट 1 पे हम लोग मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फिर मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसी पे ही डिस्कशन किए थे हम लोग। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 जो है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे मैट्रिक्स का। तो क्या है, जैसे देखो इसमें ना सीबीएसई और आईसीएसई, देखो आई सीबीएसई में ऑर्डर 2 तक मल्टीप्लाई करना है और आईसीएसई में ऑर्डर 3 तक मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सीबीएसई वालों बस 2 तक ही मत पढ़ना, पढ़ लेना पूरा, है ना, नॉलेज गेन करने में क्या खराबी है। तो हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आइए शुरुआत करते हैं। देखो, दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक मैट्रिक्स सी आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। ए मैट्रिक्स का कुछ तो ऑर्डर होगा, एम बाई एन मान लेते हैं, और बी मैट्रिक्स का भी कुछ ऑर्डर होगा, वो ओ बाई पी मान लेते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई किए तो एक मैट्रिक्स सी बना, और इसका भी हम लोग ऑर्डर एक्स बाई वाई मान लेते हैं, मान लेते हैं। क्या ये रियली पॉसिबल है मल्टीप्लाई के केस में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ये जो मैंने किया ऑर्डर, जो भी मल्टीप्लाई होगा उसका कुछ तो कंडीशन और कुछ शर्त होगा ना। जैसे कि हमने जब एडिशन पढ़ रहा था, मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें हम लोग क्या बताए थे, मतलब मैं क्या बताया था कि दो मैट्रिक्स को एडिशन या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो मल्टीप्लाई के केस में भी कुछ तो ऑर्डर का रोल होगा ना, इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो जैसा देखो कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है वो है एम बाई एन, ठीक है, और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है एन बाई पी। ओके, ये भी ठीक है। ये रो को रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो रो बाई कॉलम होता है, और एन कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ठीक है। मैट्रिक्स बी में एन जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या देखा कि दो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए का कॉलम बी मैट्रिक्स का रो इक्वल होंगे, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स सी आएगा इसका ऑर्डर क्या होगा, ए मैट्रिक्स का रो और बी मैट्रिक्स का कॉलम, ये इसका ऑर्डर होगा। ये जो ए है, ए मैट्रिक्स का क्या नाम है, ए मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, प्री फैक्टर या मल्टीप्लायर, और बी को क्या बोलेंगे, पोस्ट मल्टीपल या फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, समझ में आ गया है ना। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसका कंडीशन ये है कि जो प्री फैक्टर होगा या प्री मल्टीप्लायर होगा उसका कॉलम, जो पोस्ट मल्टीपल मल्टीप्लायर या फैक्टर होगा उसका रो, दोनों सेम होना होगा, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। एक एग्जांपल से समझो, ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल क्या है, एक क्वेश्चन में लेता हूं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि ए एक मैट्रिक्स है, कैसे है, 2 - 1 3 0 1 4, और बी एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट क्या है, 1 2 1 2 -3 और 0 1 5 0 1 5, ठीक है। ये देखो, ये जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या आएगा, ध्यान से देखो तो 2 रो है और 3 कॉलम है ना, 2 रो है और 3 कॉलम है, चलो ये भी ठीक है। और बी मैट्रिक्स को अगर हम लोग देखें तो यहां पे देखो 3 रो है और 3 रो है, 3 रो है और 2 कॉलम है, 2 कॉलम है, ठीक है, 2 कॉलम है। तो
तो ए और बी को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ जो मैट्रिक्स सी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, बताओ बताओ। जो सी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा, है ना, 2/2 होगा। चलो देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ए इंटू बी, बहुत फोकस होकर देखना यहाँ पे, 2 0 -1 1 3 और 4, 3 और 4, ठीक है, को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बी से। बी का क्या है, जब ध्यान से देखना, -1 2 3 0 1 5, ठीक है, ठीक है। देखो तो ये m बाई पी था, m क्या था, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम का, मतलब इसका रो और इसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखो, इसका रो जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं a और b को, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 प्लस, ध्यान से देखना, प्लस, फिर क्या है, -1 इंटू ये 2, ठीक है ना। देखो ये कॉलम है ना, ये रो है ना, तो रो इंटू कॉलम हो रहा है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, ध्यान से देखो, रो इंटू कॉलम हो रहा है। फिर क्या करेंगे, +3 इंटू, क्या बचा यहां पे, 3, समझ में आया ना, ओके। फिर देखो 2 इंटू 0, 2 2 2 इंटू 0 प्लस, फिर क्या है, -1 इंटू, क्या है, -1 इंटू 1, 0, अब हो गया 1। फिर देखो ये रो, ये कॉलम, ये जो रो है ना, जितना कॉलम रहेगा सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या था, -1 इंटू 1 प्लस, फिर क्या है, 3, अब 0 हो गया, 1 हो गया, अब क्या है, 5, 0 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, ठीक है, अच्छा। फिर देखो अब ये रो है, ये कॉलम और ये कॉलम, ये रो है ना, 0 1 4 जो रो है, -2 3 0 1 5 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या है, 0 इंटू -1 प्लस, ठीक है, प्लस 1 इंटू, देखो क्या है यहाँ पे, 2 प्लस, फिर क्या है, 4 इंटू 3, ठीक है, फिर क्या है, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 प्लस, ध्यान से देखो, 1 इंटू 1 प्लस, फिर देखो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, जो ब्लैक पेन से है लिखा हुआ डिजिट वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इसके बाद मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू -1 -2 -2 -2 -4 और 3 इंटू 3 9, 9 से 4 चला क्या आएगा, सिर्फ 5, ठीक है। 2 इंटू 0 0 खत्म, -1 इंटू 1 -1, 5 इंटू 3 15, 15 से 1 चला कितना होगा, 14, 0 इंटू 1 खत्म 0, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 3 12, 14, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 4 20, 21। देखो इसका रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो हम लोग इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, 2/2, ठीक है। आंसर सेम आया, देख लेते एक बार, चलो जो भी है, -12 4 इंटू -1 3, एक गड़बड़ हमने क्या किया जरा देखो, मल्टीप्लाई का जो मैंने प्रोसेस है वो सब सेम है। यहाँ देखो -3 है, हमने 3 लेके चला, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा था, मैं तो सिर्फ एक समझाना चाह रहा था कि ये मल्टीप्लाई कैसे करना, हटा देते हैं इसको यहाँ से माइनस, बस खत्म कहानी, यही है एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन यही है। क्या हुआ, क्या समझ में आया, कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स का रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैट्रिक्स के रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही प्रोसेस है। जितना सवाल बनाते जाएंगे उतना ही बार तुम लोग का रिपीट होता जाएगा और कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठता जाएगा, ठीक है। इसका जैसे तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ओके।
हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सिखाया। क्या सिखाया कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, कंडीशन ये है कि पहले मैट्रिक्स का रो कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का रो दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, चलो अब दरअसल उसका कुछ प्रॉपर्टी भी डिस्कशन कर लेते हैं। क्या कि क्या मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं। ए इंटू बी जरूरी नहीं है कि वो बी इंटू ए हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मतलब ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, मैट्रिक्स जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, और अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करें अगर, ठीक है, एक मैट्रिक्स को, तो क्या आएगा? वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है ना? ठीक है, ये हो गया। तो बेसिकली यही सब है प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी वाला। ठीक है, चलो ठीक है, ये एक बेसिक सी बातें था, बता दिया हमने। और कुछ यहाँ पे नहीं? चलो ठीक है, सीबीएसई वाले भाग मत जाना, बिल्कुल नहीं भागना, सीखो सीखो। हालांकि जितना मैंने बताया ना उतना नहीं। देखो इसमें क्या है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा क्या है, ए मैट्रिक्स पूछा है। ठीक है, तो ये तो ऑर्डर 3 वाला है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर 3 आ रहा है जो भी है। तो ऑर्डर 2 वाला भी आएगा, आसान आएगा अगर आएगा तो। देखो ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स है, मैं नहीं पता, मान लेते हैं ये मैट्रिक्स बी है, और इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? ए से हो रहा है, मैट्रिक्स ए से हो रहा है। ठीक है, ए से हो रहा है, और क्या बन रहा है? एक मैट्रिक्स सी बन रहा है। अगर इसका हम लोग रो और कॉलम देखें तो क्या है? ये ऑर्डर 3 है ना, ये ऑर्डर 3 है। चलो ठीक है, ऑर्डर 3 है। देखो ऑर्डर 3 है मतलब ये जो 3 है इस मैट्रिक्स का ये रो होगा, है ना? ये रो और कॉलम है ना, तो पहले वाले मैट्रिक्स का ये रो है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ये कॉलम है। ठीक है, ओके। ये जो मैट्रिक्स है, बी जो मैट्रिक्स है, इसमें अगर तुम लोग गौर करो तो क्या देखोगे कि ये क्या है? 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका क्या होगा? 3/2। और हम लोग क्या जानते हैं कि बी मैट्रिक्स का कॉलम ए मैट्रिक्स के रो के बराबर होता है, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर निकल के आ गया 2/3। तो 2/3 आ गया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है ना वो 2/3 का है, यानी देखो जरा सा, x1 x2 और रो कितना है? 2 है, और कॉलम कितने हैं? 3 है। y1 y2 y3 मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है? ठीक है, ए मैट्रिक्स ये है, ए मैट्रिक्स ये है। चलो ठीक है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है बी। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बी क्या है? यहाँ पे कर लेते हैं। बी क्या है? 2 1 -3 -1 0 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? x1 x2 x3 y1 y2 y3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस देखते जाओ। 2 इंटू x1 क्या है? इसका 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 रो, इसका रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर ना? तो 2 इंटू x1 2x1 प्लस की जगह पे क्या है? माइनस आ जाएगा, y1 इंटू -1। फिर देखो 2 इंटू x2 प्लस ऐसे -y2 ऐसे लिख देना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 2 इंटू x3 और -y3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? 1 इंटू x1 0 इंटू y1 खत्म, 1 इंटू x2 0 इंटू y2 खत्म, 1 इंटू x3 0 इंटू y3 खत्म। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 0 0 0 कैसे आ रहा है? 0 कैसे आ रहा है? 0 इंटू y1, फिर 1 इंटू x2 0 इंटू y2, 1 इंटू x3 0 इंटू y3। ओके, अब क्या है? -3 इंटू x1 -3 इंटू x1 प्लस 4 इंटू y1 4 इंटू y1। ठीक है, उसके बाद -3 इंटू x2 प्लस 4 इंटू y2। उसके बाद -3 इंटू x3 प्लस
4 इंटू y3, ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब जरा एक बात देखो, ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है ना कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, दोनों इक्वल्स टू में है ना, इक्वल्स टू में है ना दोनों, ये और ये इक्वल्स टू है। तो याद करो इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम हो और हर एक एलिमेंट भी सेम हो, तभी वो मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो 2x1 माइनस y1 किसके बराबर होगा, -1 का। 2x2 माइनस y2 किसके बराबर होगा, -8 का। 2x3 माइनस y3 किसके बराबर होगा, -10 का। x1 किसके बराबर होगा, 1 का। x2 किसके बराबर होगा, -2 का। x3 किसके बराबर होगा, -15 का। तो हमको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, बस देखो यहाँ पे x1 क्या आ गया, x1 क्या आ गया 1, x1 क्या है देखो तो जरा सा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में इसका ऑर्डर क्या है 2/1, इसका भी 2/1, ये एलिमेंट सेम होगा। x1 = 1, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से मैंने बताया था। उसके बाद क्या है, x2 किसके बराबर हो गया, x2 किसके बराबर हो गया, -2 का। x3 किसके बराबर हो गया, -15 का। किसके बराबर हो गया, -15 का। x3 बराबर हो गया ना -15 का। अच्छा, अब क्या है, हमको सब निकालने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, 2x1 माइनस y1 किसके बराबर है, 2x1 माइनस y1 किसके बराबर है, -1 का। और 2x1 जरा देखो तो यहाँ 2 इंटू x1 क्या है 1 माइनस y1 -1, तो 2 माइनस y1 इज इक्वल टू -1। एडिटर जरा देखना कट तो नहीं रहा है, 2 + 1 इज इक्वल टू y1, तो y1 इज इक्वल टू क्या आ गया, देखना कट तो नहीं रहा ना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं जरा। अब 2x2 माइनस y2, 2x2 माइनस y2 किसके बराबर होगा, -8 का। 2x2 माइनस y2 किसके बराबर है, 2x2 माइनस y2 किसके बराबर है, -8 का, -8 का। अगर तुम लोग यहाँ पे गौर करो तो x2 कितना है, -2 है। अथवा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x2 कितना है, -2 है। मैंने यहाँ पुट करूंगा -2 इंटू 2 क्या होगा, -4 इंटू y2, -y2 इज इक्वल टू 8, तो -y2 उधर जाएगा, -8 इधर आएगा, यानी y2 क्या आएगा, सॉरी +4 होगा, अगर निकालोगे तो +4 होगा, ठीक है। -8 इधर आएगा, तो -4 + 8 क्या आएगा, 4 आएगा। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, समझ जाओगे। उसके बाद क्या है, 2x3 माइनस y3, ये किसके बराबर हुआ, -10 का। एडिटर ध्यान देना, 2x3, x3 कितना है, -15, -15 है। x3 कितना है, -15, -15। क्वेश्चन सही लिखे, गड़बड़ है, -5 है, हम -15 लिख दिए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब क्या है, -5 यहाँ पुट करेंगे तो -10 हो गया, -y3 -10, -10 इधर आएगा प्लस बन के, -y3 उधर जाएगा प्लस बन के जाएगा, तो y3 क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, y3 0 आ गया। तो फाइनली अब क्या आएगा, यही लिखना है ना, मैट्रिक्स यही तो लाना है। देखो तो x1 कितना है 1, x2 कितना है -2, x3 कितना है -5, y1 कितना है 3, y2 कितना है 4, y3 कितना है 0, ठीक है। ये मैट्रिक्स निकालना था। और आगे एक आंसर चेक कर ले जरा से इसका, 1 -2 -5 3 4, गुड गुड, आगे आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर है। आईएससी क्लास 12 एमएल अग्रवाल में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार देख लेना, मत बोलना कि सर आपका गलत है, मेरा गलत नहीं, आंसर गलत है, ठीक है। तो ये रहा बेसिक नहीं, एक अपर लेवल का क्वेश्चन जिसको मैंने सॉल्व किया, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस रहता है, अक्सर रहता है, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो एक और क्वेश्चन, ठीक है। ए दिया हुआ, ए मैट्रिक्स ये है, और एफ ऑफ एक्स एक दिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, x² - 4x + 7, और तुम्हें प्रूफ करना है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, प्रूफ करना है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा, और क्या और निकालना है, a³ और a⁵। पहला क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ ए 0, और दूसरा क्या है, a³ और a⁵ निकालना है तुम्हें, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। देखो अगर हम लोग a का वैल्यू इसमें रखते हैं, अगर हम लोग इसमें वैल्यू रखते हैं एफ ऑफ ए, तो क्या आएगा, a² - 4a
प्लस 7 आएगा, यानी कुल मिला के हमें ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर निकालना है, बहुत बढ़िया, ए स्क्वायर निकालना है। ए कितना दिया हुआ है, ए इसका मतलब ए इंटू ए कितना दिया हुआ है, 2 माइनस 1 3 और 2, ये है एन 2 माइनस 1 3 और 2। देखो 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 देखो, ए इंटू ए, यानी कि अभी मैंने क्या बताया, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा, जब इसका रो और इसका कॉलम सेम हो, है भी सेम है भी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो क्या होगा, 2 इंटू 2, इसका रो इसका कॉलम, ये मल्टीप्लाई करना है ना, 2 इंटू 2 4, तो मैं ऐड कर रहा हूँ अब, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 6, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 इंटू 2 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू 2 4। तो मैं डायरेक्ट कर दिया, देख लो एक बार जरा सा, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, इसका रो और इसका कॉलम ए मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस 3 क्या आ गया 1, 6 प्लस 6 12, माइनस 2 माइनस 4, ये क्या हो गया 1, ये क्या निकल के आया ए स्क्वायर। अब अगर हम लोग 4a निकाले, अगर हम लोग यहाँ पे 4a निकाले, 4 एक स्केलर है, इसका मल्टीप्लाई किससे करें, ए मैट्रिक्स से, तो ए कितना है 2 माइनस 1 3 और 2, 4a यही ना, ये करना है। तो देखो क्या होगा, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू माइनस 4 और 4 इंटू 2 8। ठीक है, चलो ये 7 है ना, 7 है ना, तुम इसको ऐसे लिख लो, 7 है, इसको ऐसे लिख लो, I2 मतलब क्या है, ऑर्डर 2, यहाँ पे हम कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स विथ ऑर्डर 2। देखो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए स्क्वायर कितना आया है 1 माइनस 4 12 और 1, ये भी बढ़िया है, माइनस 4 कितना है 8 माइनस 4 12 और 8, ये भी बढ़िया है। उसके बाद क्या है प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू 1 7, ये 0 ये 0 ये 7। ठीक है, चलो अब क्या करना है, ऐड करना है 1, देखो 1, देखो 1 माइनस 8 प्लस 7, 12 माइनस 12 प्लस 0, माइनस 4 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 4। ठीक है, और वहाँ पे क्या है 0 है, 1 माइनस 8 प्लस 7, क्या आया 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 8 0, यहाँ भी 0 यहाँ 0 यहाँ 0, नल मैट्रिक्स आ गया। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 नहीं, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, नल मैट्रिक्स, हम लोग मैट्रिक्स को यहाँ पे नल रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो मैट्रिक्स, जीरो नहीं बोलेंगे, एफ ऑफ ए जीरो नहीं है, मैंने इससे पहले गलत वर्ड यूज किया था। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स तुम्हें प्रूफ करना है, प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया। अभी 2 क्वेश्चन बचा है, ए क्यूब और ए का पावर 5, जैसे कोई इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको जैसे इरेज कर रहा हूँ आप, ठीक है, इसको जरा से इरेज कर रहा हूं, इसको भी इरेज कर दे रहा हूं, इसको भी इरेज कर दे रहा हूं। ये क्या आया था, ए स्क्वायर आया था ना, ए स्क्वायर आया था। क्या निकालना है, क्या ए क्यूब निकालना है, क्या निकालना है ए क्यूब। तो इसको मैं ए क्यूब निकालना है, तो क्या ए स्क्वायर इंटू ए नहीं लिख सकते, ए स्क्वायर इंटू ए नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर कितना है देखो तो 1 माइनस 4 12 और 1, और फिर ए कितना था 2 माइनस 1 3 और 2, सेम कहानी, इसका रो इसका कॉलम मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2 2, 12 इंटू माइनस 1 माइनस 12, 1 इंटू 3 3, 12 इंटू 2 24, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, 1 इंटू 2 2। ठीक है, 2 माइनस 12 क्या होगा माइनस 10,
ये कितना होगा 27 -8 -9 -1 -9 और ये कितना होगा -10। जैसे मैं इक्वेशन चेक कर लो इसका। हाँ ठीक है, ये ए क्यूब निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, ए का पावर 5 निकालना है, ए का पावर 5 निकालना है ना, ए का पावर 5। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर। ठीक है, ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब क्या निकल के आया देखो तो, ए क्यूब क्या निकल के आया -10 -9 27 और -10, और ए स्क्वायर क्या निकल के आया है, ए स्क्वायर क्या निकल के आया 1 -4 12 और 1। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, इसका रो इसका कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम किस साथ मल्टीप्लाई होता है, -10 इंटू 1 -10, 27 इंटू 4 कितना होगा 108, -10 इंटू 12 120, -27 इंटू 1 27, -9 इंटू 1 -9, -10 इंटू -4 40, -9 इंटू 12 108, -10 इंटू 1 -10, ये कितना होगा 8 0 1 और 1 2, ये कितना होगा 7 4 147, ये कितना होगा 31। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 118। एक वजह से मैं आंसर चेक कर लूँ इसका क्या है, ए का पावर 5 का -31 -120। देखो मैंने क्या गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, क्या गड़बड़ कर दिया, देखो -10 इंटू यहाँ -120 होगा ना, -120 होगा, तो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -93 आएगा। आंसर देखने के बाद हमें पता चला कि मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है। 12 इंटू 10 -120। ठीक है, तो ये निकल के आ गया ए का पावर 5 ए क्यूब, इससे पहले मैंने भी किया था, प्रूफ करके दिखाया था, ये वाला एफ ऑफ ए। ओके, देखो जरा स्क्रीनशॉट लो इसका। एक और क्वेश्चन, ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ ए इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ये फॉर ऑल इंटीजर एन। ठीक है, तो देखो मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या ये जो दिया हुआ है ए का पावर एन इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ 2 का पावर n - 1 2 का पावर n - 1 2 का पावर n - 1 2 का पावर n - 1। तुम्हें पहले क्या दिखाना पड़ेगा, पहला क्या दिखाना पड़ेगा तुम्हें कि n इज इक्वल्स टू 1 पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब n इज इक्वल्स टू 1 रखोगे तो सब जगह पे रखना पड़ेगा, तो 2 का पावर 1 - 1 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 2 का पावर 0 2 का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 1 1 1 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो n इज इक्वल्स टू 1 पे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया ना। अब हम मान लेते हैं कि n इज इक्वल्स टू m पे भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, n इज इक्वल्स टू m पे भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, n इज इक्वल्स टू n पे भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो a का पावर m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 का पावर m - 1 2 का पावर m - 1 2 का पावर m - 1 2 का पावर m - 1। मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर में यही था ना क्लास 11 में, n इज इक्वल टू एम पे मान लेते कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब तुम्हें दिखाना है कि n इज इक्वल टू m प्लस 1 पे भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तुम्हें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अगर हम n का वैल्यू m प्लस 1 रखेंगे तो डायरेक्ट करते हैं, तो a का पावर क्या हो जाएगा m प्लस 1। अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे रखते हैं n की जगह पे m प्लस 1, ध्यान से देखो +1 -1 कट जाएगा तो क्या होगा 2 का पावर m। जब यहाँ 2 का पावर m तो सब जगह पे तो सेम ही है, 2 का पावर m 2 का पावर m 2 का पावर m सेम ही है, a का पावर m प्लस 1 ये आया, a का पावर m प्लस 1 आया। ठीक है, अब a का पावर m प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a का पावर m इंटू a का पावर 1। a का पावर m क्या आया था देखो तो जरा सा, देखो तो जरा सा, ये क्या है 2 का पावर m - 1 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 इंटू a कितना आया था, a कितना आया था। अगर हम चाहें a को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इस फॉर्म में ही लिख रहे हैं यहाँ पे, और 1 1 1 1। अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 का पावर m - 1 इंटू 1 क्या आएगा 2 का पावर m - 1 ही आएगा, और फिर 2 का पावर m - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 का पावर m - 1 ही आएगा। ठीक है, बाकी सब में वही होगा, 2 का पावर m - 1 प्लस 2 का पावर m - 1 यहाँ, तो यहाँ भी 2 का पावर m - 1 तो 2 का पावर m - 1। एडिटर फोकस इधर रखना,
देखना, कहीं एडिट कहीं अगर कट रहा होगा तो बोलना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जैसे समझना, बात को समझना, गहराई को समझना। ये a प्लस ए क्या होता है, 2a होता है, होता है, बिल्कुल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू का पावर a-1, ध्यान से देखना, हो जाएगा। 2 का पावर क्या है, 1, तो 2 का पावर 1, 2 का पावर a-1, लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर में क्या पढ़े थे, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाता है, तो a-1 प्लस 1, 2 का पावर m आएगा, सिर्फ क्या आएगा, 2 का पावर m, यहाँ पे क्या आएगा, 2 का पावर m। तो सब जगह पे तो वही आएगा, बाकी कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। हो गया, a का पावर m प्लस 1, यहाँ पे ये आया था, यहाँ पे ये आ गया, प्रूफ हो गया। यही था मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर क्वेश्चन, एग्जाम में अगर आएगा तो यही प्रोसेस फॉलो करना। तो खत्म होता है यहाँ पे। और मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जितने तरह का क्वेश्चन बन सकता है मैंने वो ख़त्म किया, इससे बाहर उम्मीद है एग्जाम में नहीं आएगा। तो मेरे चैनल पे बने रहें और पढ़ते रहें, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट थर्ड पार्ट होगा और लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम लोग ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक वगैरह पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।